साथियों नमस्कार। अभी इस समय पर हम देख रहे हैं दिनों दिन बुखार से संबंधित बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट क्लिनिक्स हो, बड़े हॉस्पिटल हो, चाहे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल हो। यहां पर मरीजों की संख्या बहुत अधिक है और पेशेंट्स बदतर होकर के वार्ड के अंदर बेड नहीं मिल रहे हैं और अस्पतालों के अंदर मरीज कहीं ना कहीं गैलरियों में पड़े हुए हैं और हमें पता है कि चिकित्सा व्यवस्थाएं किस तरह से उनसे लड़ाइयां लड़ रही हैं। मैं डॉक्टर रामकेश परमार आप सभी के साथ इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक साइंटिफिक रूप के अंदर डेंगू बुखार, डेंगू लाइक इलनेस, अभी जो फीवर चल रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों मैं आपको बताने वाला हूं ये वीडियो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है हर व्यक्ति के लिए। जो चिकित्सक साथी ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, ऐसे पेशेंट्स जो इस बीमारी से सफर कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, ऐसे परिजन जिनके घर के अंदर इस तरह के मरीज हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। अंत तक वीडियो को देखें और अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, बहुत लाभदायक वीडियो है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं अभी होने वाले इस तरह के बुखार की। इस बुखार के अंदर हमारे पास सबसे अधिक जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो पेशेंट्स कहीं ना कहीं डेंगू फीवर के हैं, बट कई बार हमें इस तरह के पेशेंट्स मिलते हैं जिनमें डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। जब डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, पेशेंट के प्रेजेंटेशन डेंगू के तरह ही होते हैं, तो उसे हम हमारी भाषा के अंदर साइंटिफिक रूप से बोलते हैं DLI यानी कि डेंगू लाइक इलनेस। तो डेंगू लाइक इलनेस बहुत कॉमन है, हर घर के अंदर एक दो मरीज इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, इसलिए क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, बड़े संस्थानों के अंदर इसके कारण भीड़ भरी पड़ी है, लोगों के अंदर पैनिसिटी का माहौल है। आप डरे नहीं, इस वीडियो को शेयर करें और ध्यान रखें, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। डेंगू के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के अंदर होते हैं जो सिंपल और सामान्य इलाज से घर पर भी ठीक हो सकते हैं। बट क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, ऐसे कौन कौन से साइन है, कौन कौन सी क्रिटिकल चीजें हमारे पेशेंट्स के अंदर अगर मौजूद है तो हमें पेशेंट को अधिक सचेत करने की आवश्यकता है, हमें पेशेंट को आईसीयू की जरूरत है, उचित इलाज की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल साइंस। कौन कौन सी क्रिटिकल साइंस हैं? रेड फ्लैग साइंस, खतरनाक साइन है, वार्निंग साइंस। जो अभी डेंगू लाइक इलनेस हो रहे हैं, जो बुखार हो रहे हैं, उनके अंदर मरीज को अब एडमिशन की जरूरत है, मरीज को भर्ती की आवश्यकता है, उसको आईसीयू की जरूरत है, उचित क्रिटिकल केयर की जरूरत है, उनका हमें ध्यान रखना है। बीपी, अगर आपके पेशेंट्स का, मरीज का, रोगी का बीपी कम होता जा रहा है, पहले 130 था, अब 110 आ गया, 90 हो गया, ध्यान रखना है, ये क्रिटिकल साइंस है, पेशेंट हमारा डेंगू शॉक के अंदर जा सकता है, जीवन घातक हो सकता है। नंबर 2, पल्स। अगर आपको पेशेंट को पल्स कम हो रही है, ब्रेडिकार्डिया है, टेकिकार्डिया है, पल्स 40 आ गई, 30 आ गई, 35 आ गई, डेंगू हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं। डेंगू लाइक इलनेस के कारण से ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट जाके हार्ट की समस्या पैदा हो सकती है, पेशेंट को तुरंत आईसीयू केयर की जरूरत है। बात टेम्परेचर की, इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, डेंगू लाइक इलनेस के अंदर शुरू में मरीज को 2 से 3 दिन बुखार आता है, उसके बाद बुखार जनरली ठीक हो जाता है। अगर आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है या फिर आपके पेशेंट्स को रिकरेंस ऑफ फीवर हुआ है, पहले बुखार था फिर ठीक हो गया, वापस बुखार आ है, ऐसा पेशेंट्स क्रिटिकल पेशेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं जिन्हें उचित केयर की जरूरत है। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस। अगर हमारे पेशेंट को कोई ब्लीडिंग सिम्टम्स है, शरीर पर लाल निशान है, चकत्ते हैं, कहीं भी रेडनेस है, ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून आना, मुंह से खून आना, कफ में खून आना, पेशाब में खून आना, इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं डेंगू की क्रिटिकल नेट को, डेंगू हेमरेजिक फीवर को शो करती हैं, क्योंकि अपने आप में एक सीरियसनेस का साइन है, इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे डेंगू हेपेटाइटिस, जिसके अंदर की पेशेंट के लिवर के अंदर डेंगू के कारण सूजन आ गई है, ओटीपीटी उसके बढ़ चुके हैं। अगर 5 टाइम से ओटीपीटी ज्यादा है, मोर देन 200 है, तो उस पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है और ध्यान रखना है। पेट के अंदर पानी है, असाइटिस के साथ साथ कोलिसिस्टाइटिस, नॉन कोलिस्टेटिक जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है, यह अगेन पुनः सीरियसनेस का साइन होता है। ध्यान रखें, पेशेंट को राइट साइड के अंदर पेन हो रहा है, टेंडरनेस है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, क्रिटिकल साइन है, नीड की जरूरत है। तो पेन एब्डोमेन, असाइटिस, डेंगू हेपेटाइटिस, ये सारी चीजें सीरियसनेस को शो करती हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर पेशेंट का पेशाब आना कम हो गया है, यानी कि लो यूरिन आउटपुट है, तो इसके कारण से एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी शट डाउन होने की समस्या होती है। डेंगू के कारण कई बार हमें अदर जो फीवर है उनके कारण से इस तरह की समस्या मिल रही है, इसका हमें ध्यान रखना है। सांस में तकलीफ है या फिर पेशेंट को बेहोशी जैसी स्थिति आ रही है, सांस में तकलीफ या बेहोशी जैसी हालत के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। डेंगू फीवर के अंदर 10 वार्निंग साइंस है, क्रिटिकल साइंस है, किसी भी मरीज को इस तरह की दिक्कत है तो तुरंत उसको उचित इलाज देवे, उचित रेफरल देवे, जरूरत हो तो आईसीयू केयर की सुविधा फैसिलिटी देते हुए पेशेंट का इलाज करें। ये चीजें घातक हो सकती हैं जीवन के लिए, इन्हें समझें और उचित समय पर उचित ट्रीटमेंट के माध्यम से हम डेंगू लाइक इलनेस से होने वाले सीरियसनेस को अपने आप पेशेंट को बचा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, जयपुर।